Assalamualaikum and very good morning to my dear students. How are you all? I hope you all are happy and healthy at home, and Alhamdulillah for that. So welcome to our VED class. I hope you all are enjoying your Eid al-Azha's holidays. Okay. So my dear students, in previous video we discussed about Eid al-Azha, right? And before that we discussed about dua and sunnah. So what is the definition of dua and sunnah? Asking from Allah Ta'ala is called dua, and the ways of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is called sunnah. As you can see on your screen, that lesson number 1 and revision of the previous years. Okay. So when you are in the 4th standard, you all are learn this dua and everything. But then also one more time we revise some duas and that translation, and also that you can learn properly. Okay, इतने टाइम से आपने VED को उठाकर देखा ही नहीं है, इसलिए उसको क्या है थोड़ा रिवाइज करेंगे तो सारी चीज़ें प्रॉपर आ जाएगी. ये आपकी ही 5th स्टैंडर्ड की बुक का पेज मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है. यहाँ से आपका लेसन नंबर 1 स्टार्ट होता है. बट व्हाट इज़ योर लेसन नंबर 1? रिवीजन ऑफ द प्रीवियस years. Okay, as you can see on your screen also, so 3 type of dua we have to learn with the translation. First one is, as you can see, dua before eating. Then if one forgets the dua before eating, recite the following dua, and then dua after eating. Understood? So किसी भी चीज़ की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, लर्न करते हैं, तो वो हमें प्रॉपर लर्न हो जाता है. सो फर्स्ट वन इज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेसन नंबर 1, रिवीजन ऑफ द प्रीवियस years, dua before eating. And what is that? Bismillahi. And translation is, I begin eating in the name of Allah. See, each and everything whatever you have now, you take a breath, that is also gift of Allah Ta'ala. Okay, ह्यूमन के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो खुद से कुछ कर सके अगर अल्लाह ने हमें सही सलाहियत न दी हो. आई बात समझ में? सो सबसे पहले जब हम खाना खाने बैठते हैं, बहुत सारी सुन्नतें हैं, 14 तो आपकी बुक में दी हुई है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू सिट ऑन दस्तरखान, before eating what you have to do? Bismillah means I begin eating in the name of Allah. Who give you rizq? Allah Ta'ala. Who give you every kind of ni'mat? Allah Ta'ala, right? So we have to thankful for that to Allah Ta'ala. That's why, and this is the sunnah way of Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. As I told you before this also, कि हमारे माइंड में भी नहीं होता है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम वो कर गुज़रते हैं तो हमें उसको सुन्नत को अदा करने का सवाब मिलता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी छोटी सी, ऐसे हम पूरी दुआ क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह. दैट ऑल्सो करेक्ट. ओके, और किताब में कितनी सी दी है? बिस्मिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि ऐसे होता है. अलिफ को स्किप कर कर पढ़ते हैं. बिस्मिल्लाहि मीन्स बिस्मिल्लाहि का मीनिंग क्या होता है? I begin eating in the name of Allah. See, whenever you do something, so शैतान is nearby you. तुम्हारे करीब ही घूमता रहता है कि कब उसको भटकाऊँ. सो समटाइम ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बातें कर रहे हैं दुनियावी और खाने बैठ गए और खाते खाते भी बातें ही हो रही है, तो क्या हो जाता है? हम दुआ पढ़ना भूल जाते हैं, राइट? सो इफ़ वन फॉरगेट्स द दुआ बिफोर ईटिंग, रिसाइट द फॉलोइंग दुआ. यानी जब अगर आप दुआ पढ़ना भूल जाते हो, तो वेन एवर यू रिमेंबर दैट आई फॉरगॉट द दुआ, दैट टाइम यू हैव टू रिसाइट दिस वन दुआ. विच वन? बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु. बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु.
And what is the translation of that dua? I eat in the name of Allah at the beginning and at the end. देखो, अगर दुआ नहीं पढ़ोगे ना तो कितना भी खाना खा लोगे, आपका पेट नहीं भरने वाला है, सब्र नहीं आने वाला है, राइट? सो अगर आप भूल गए और आप जब भी आपको याद आया तो आपको ये दुआ पढ़नी है। दुआ का ट्रांसलेशन ही आपको बता देता है कि क्या फ़ायदा है इस दुआ का। आई ईट इन द नेम ऑफ अल्लाह एट द बिगिनिंग, यानी शुरू में पढ़ना तो भूल गए थे, सो एट द बिगिनिंग। अव्वलहू मीन्स एट द बिगिनिंग, व आखिरहू व मीन्स एंड, आखिरहू यानी एट द एंड। अंडरस्टूड? सो वो क्या हो जाएगा, खाना अपने आप बाबरकत हो जाएगा और आपको सब्र देने वाला और आफियत वाला खाना हो जाएगा। आई बात समझ में? देन व्हेन यू सी वॉट एवर यू ईट or drink, who gives you that all thing? Allah Ta'ala. So what is our duty when we eat or when we have something? Then after we have to thankful to Allah, we have to please to Allah Ta'ala, right? So after eating we have to recite this dua after eating. Alhamdulillahilladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. सम प्लेसेस पे है मिनल मुस्लिमीन, लेकिन हम मुस्लिमीन पढ़ते हैं। क्यों? बिकॉज हम पहले से मुसलमान ही है, राइट? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। एंड व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ दिस दुआ? ऑल प्रेजेस फॉर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का मीनिंग क्या होता है? ऑल प्रेजेस फॉर अल्लाह। अल्लज़ी हु अतअमना has made us eat. At'amana made us eat. Wasaqana and drink. Waja'alana and has made us muslimin, Muslims. Okay? शुक्र अदा करना चाहिए किसका? अल्लाह ताला का। और क्या कह रहे हैं? तमाम तारीफ़ें किसके लिए हैं? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, जिसने हमें खिलाया, जिसने हमें पिलाया और जिसने हमें मुसलमान बनाया। सबसे बड़ी नेमत क्या है? वी आर बॉर्न मुस्लिम। हम पैदा ही मुसलमान होकर मुसलमान ही हम पैदा हुए। और उससे भी बड़ी नेमत हमारे लिए क्या है? वी आर फ्रॉम उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है। सो व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी मुस्लिम? दैट वी हैव टू फॉलो द सुन्ना वे ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो, ये बहुत छोटी छोटी दुआएं हैं। शायद आपको ऐसा लगे क्या फ़र्क पड़ता है पढ़ने ना पढ़ने से, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप सी, that is little bit thing. If you follow from the sunnah way of Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, you get reward for this in here also and hereafter also. And we have to worry about what hereafter. हमको यहाँ के बाद की जो ज़िंदगी है उसका ख्याल करना है। यहाँ की ज़िंदगी तो मरने के बाद है ना बेटा, 2 सेकंड या 2 मिनट की भी नहीं लगेगी। आपको ऐसा लगेगा चाहे वो 80 ईयर्स यहाँ दुनिया में रहकर गया हो, 90 ईयर्स रहकर गया हो या 100 रहकर गया हो, लेकिन दुनिया से जाने के बाद वो लाइफ आपको कितनी छोटी लगेगी? लाइक 5 मिनट्स 10 मिनट्स जैसी लाइफ लगेगी। सो क्यों ना हम जब तक यहाँ हैं, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है और अल्लाह ताला ने हमें क़ुव्वत दी है। हमारे हाथ पैर सही तरीके से चल रहे हैं ना, हमारा माइंड चल रहा है, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं सही गलत को, और हमारे सारे प्रॉब्लम्स, सारी जो भी कोई मसले मसाइल है, सारी चीज़ों का आंसर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दिया है और हदीस में दिया है। क्या है हदीस? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए काम और कही हुई बातें। अंडरस्टूड? सो माय डियर स्टूडेंट, दिस 3 दुआस वी हैव टू लर्न विद द ट्रांसलेशन, एंड दैट इज़ वेरी ईजी बिकॉज वेरी स्मॉल duas and translation, and maybe you all have to learn these things, और मे बी आपको याद भी होगी। बहुत छोटी सी दुआएं हैं, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा सा अभी भेज रहे हैं ताकि आप इजीली उसको लर्न कर सके। इसमें से अभी आपको कुछ लिखना नहीं है। whatever PDF we send you, that only you have to write down in your CW of VED बेटा। अरबिक की बुक में सिर्फ अरबिक की
जो टेक्स्ट बुक है, जिन्होंने 5th स्टैंडर्ड में अरबिक लिया है, उनको सिर्फ क्या करना है, अरबिक के जो भी लेसन्स की PDF आती है अरबिक की CW में लिखना है, और जो VED का है उसके लिए आपको अलग से नोटबुक बनाकर उसमें लिखना है, जो भी कुछ VED की PDF आएगी। तो ये वीडियो आपको देखकर ये दुआएं ट्रांसलेशन के साथ आपको लर्न करनी है। Whenever my Arabic period in 5th standard, that time randomly I ask you to anyone that you have to recite the dua and the translation. Understood? So I hope you all are understood, and if you have any kind of question or doubt regarding anything for VED or for anything else, means whatever our daily routine, so you can ask me in our live classes. I will explain you inshallah. Till then, stay home, stay safe, and dua for everyone to peaceful life. Assalamu alaikum.